बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को आता है। यह व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2023 का पहला प्रदोष व्रत 4 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन विधिवत शिव जी की उपासना करने पर सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस व्रत को करने से भक्तों पर भगवान शिव और देवी मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी परेशानियों को हर लेते हैं। इसके साथ ही भोलेनाथ की कृपा से जीवन में खुशहाली बरकरार रहती है। सूत जी के अनुसार त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव जी की आराधना धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। बुध त्रयोदशी व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए अब शुरू करते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वह आदमी उसी का ही हमशक्ल था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। अब दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी वहाँ आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? वह स्त्री अपने पति को पहचान नहीं पाई और चुप हो गई। तब सिपाही उन्हें राज दरबार में ले गए। वह पुरुष डर गया। तब वह पुरुष शंकर भगवान जी से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसने प्रार्थना करके अपनी आंखें खोली तो दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। अब पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय।